नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद ही वक्त अपना तस्वीर बदल ले। हेलो नमस्कार साथियों, मैं भाई बाबाले चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। कल की वीडियो पीएनसी यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वीडियो कैसी लगी जरूर जरूर कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि मैं कितना और बेस्ट कितना अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। और लॉकडाउन का पूरा माहौल चल रहा है तो ऑनलाइन शिक्षा का पूरा मजा लें, घर बैठे रजाइयों से निकल के आराम से बाहर निकल के पढ़ें। और अब तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ना क्योंकि इस समय कोविड-19 का प्रकोप फिर आ चुका है तो तुम्हें घर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है, पढ़ाई छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा शिक्षा अगर तुमने छोड़ दी तो इसके अलावा तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। यही तुम्हारा से देखे ही ज्यादा नहीं, ना तुम नेता बन सकते ना खुदा बन सकते, तो तुम्हारे मन में चीज है ही नहीं, ना तुम कर सकते हो। तो तुम्हारे अंदर क्या है कि तुम पढ़ सकते हो, पढ़ के तुम सारी दुनिया जीत सकते हो। इसके बाद तुम सब कुछ कर सकते हो, इसके बाद ये नॉलेज तुम्हारा कभी नहीं बर्बाद है, इसके बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहली प्राथमिकता तुम्हारी क्या, पढ़ाई। जब जो काम अभी कर रहे हो उसको तुम शिद्दत से करो, आगे आने वाले रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज की बिल्कुल कभी चिंता करो। अभी करो कि अभी मैं कितना अपने काम में बेस्ट से बेस्ट दे पा रहा हूँ, इसके बाद आगे जो होगा वो होना हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। चलो अब हम आज ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो नंबर 6 है। लगभग ट्रिग्नोमेट्री अंतिम सांसें भर रही है, भैरव घाट पे खड़ी है और कह रही है कि मैं जाने वाली हूँ। तो वैसी प्रकार ये ट्रिग्नोमेट्री भी अंतिम सांसें भर रही है। जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल तरीके हैं, क्वेश्चन करने के तरीके हैं, वो मैं चीजें लेके एक दो क्लास समथिंग और 3 क्लास करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, सुबह मैं आपकी एडवांस ही चलाऊंगा, शाम को मैं अर्थमेटिक चलाऊंगा, चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। फिजिकल की क्लास पीएनसी उसमें 3 क्लासें लूंगा, ऐसे ही इसमें भी एडवांस तुम्हारी चलती रहेगी सुबह सुबह। बस आपका यही सपोर्ट और प्यार बना रहे ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज हम कुछ स्पेसिफिक रूल थ्योरम, जिसको भगवान ने कहा कि सब भगवान जो बात करे तो उसी को थ्योरम कहते हैं। ये बात सत्य है तो है, अरे जैसे हमने साइंस का एक साइंस का एक अलग बताया वन होता तो कैसे होता, यही सिर्फ सत्य था। लेकिन जो जो भगवान बोल गए वही क्या थ्योरम। जैसे एक एक हम चीज लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या 0, ए प्लस बी बराबर क्या 90। तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरक कोण होंगे। ये क्या होंगे, पूरक कोण। अगर ए प्लस बी बराबर क्या है 90, ये कोण क्या होंगे, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब इनमें ये अगर ये कभी कंडीशन तुम्हें कहीं बनी मिले, इनका यू अगर आपको मिले कभी भी ए प्लस बी बराबर 90, तो इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या सत्यता हो सकती है, ये बात किसके साथ है। तो ये सबसे पहले सत्य हो सकता है tan A into tan B बराबर 1। अगर इन दोनों का योग कभी इस ऐसी कंडीशन में लिखी और इन दोनों का योग कितना हो रहा हो, यानी ए प्लस बी बराबर 90 हो रहा तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा। cot A into cot B बराबर 1 सत्ता है बिल्कुल। आप इसको क्या मान लो, इसको 45 मानो फिर भी 90 आएगा। आप इसको 30 मानो, इसको 60 मानो फिर भी 90 आएगा। अगर ये सत्य है तो क्यों सत्य है, हम करें इसको आप 60 मान लो, इसको 30 मान लो, आप देख लो इन दोनों का योग कितना 90 एक ही आएगा। अगर इसका 60 का मान रखोगे इसका √3 और ये रखोगे 1/√3, ये देख लो 1 आया। तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है आपकी, ये बात सत्य है। तो इनको जब ये बात सत्य है तो इसको हम क्या करें, अपने हिसाब से रख लें, इनका यूज देखें कि डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। ऐसे इनमें भी कोई भी कोण मानो ये भी 1 हमेशा ये बी का मान अगर 90 है तो हमेशा 1 ही आएगा। sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। आप इसको 45 मानो, इसको 45 मानो, इसको 30 मानो, इसको 30 मानो, फिर भी मान रखो, यानी इसको 60 मानो, इसको 30 मानो, सभी यानी तो यहाँ रख रहा है घड़ी का मान 60 रख दिया, ये हो जाएगा 60 का मान कितना हो जाएगा 3/4 और प्लस यहाँ कितना 30 रखा, ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये किया 4/4 यानी कितना 1 आया। तो हमने कहा जब तुम्हें ये चीज करनी ही है, इसको 60 रखो, इसको 30 रखो, देखा आपने सब कितना आया 1, तब अगर 1 आया तो इसका मान कितना होगा 100% यानी 1 होगा।
इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो तुम्हें जब चीज करनी है तो इनको तुम एक थ्योरम की तरह याद कर लो और इनका यूज देखो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चनों में किस तरह इस थ्योरम से क्वेश्चन है। अभी मेंस होगा पक्का क्वेश्चन आएगा, अभी 28 तारीख को मेंस है, सीजीएल प्री सीएचएसएल हो गया, यूपी प्लस हो गया, आईडीसी हो गया, हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में रूप बदल गया है। अब आप भौना चोर बन के आ रहा, क्या बन गया, ये चीज आपको खुद पहचाननी है। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बराबर बी पर साइन ए बराबर cos बी बराबर बी वन होगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन आए, अगर ए प्लस बी का मान, इसके थ्योरम में कितनी चीजें बन सकती हैं, इसकी भी कंडीशन यानी कि साइन ए माइनस cos बी बराबर क्या होगा 0 होगा। यदि आपका दिया हो tan ए tan ए और cot बी बराबर, अगर ये मान सम कितना हो रहा तुम्हारा, अगर सम 90 होगा तो ये साइन ए cos बी के बराबर होगा, अगर सम 90 होगा तो tan ए cos बी के बराबर होगा। या इसको आप और कैसे लिख सकते हो, tan ए माइनस cot बी इक्वल टू 0 फॉर्मूला लिख सकते हो। ऐसे आइए sec ए बराबर cosec बी, ये अगर कभी भी ए प्लस बी का मान 90 और sec ए बराबर क्या आ सकता है, cos बी आ सकता है। इसलिए भी इस बेस पे सब डायरेक्ट सवाल करवाएंगे तो इसको आप लिख सकते हो sec ए माइनस cosec बी बराबर 0 लिख सकते हो, cosec बी बराबर 0 लिख सकते हो। आप इसमें कहोगे सर ये तुमने लिखा तो चीजें थी बेटा, इस पे अलग सवाल करेगा, इस पे अलग, इसके अलग, नहीं, तुम्हें एक ही कंडीशन में काम करना है। ए प्लस बी का मान 90 हो और ये दैट इज कॉल्ड, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक पूरा कोण है, तुम्हें सिर्फ किस पे देखना है, इस पे देखना है। जब कभी इसका में आपको क्या मिले 90 मिले तो उसके बाद इतनी पॉसिबिलिटी, इतनी चीजें बढ़ सकती हैं। इनका यूज कैसे होगा, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो sec 37 बराबर cosec थीटा प्लस ए, sec 37 बराबर cosec थीटा प्लस ए, तो तुमसे कहेगा थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो। तो भैया ये बताइए, हमने कहा था sec ए बराबर cos बी, sec ए बराबर cos बी और ये प्लस बी अगर 90 है तब ये चीजें कंडीशन सही है। ये चीज अगर इसके बराबर तो कंडीशन क्या रही होगी, कंडीशन आपकी रही होगी ये ए है ये टोटल बी है, यानी रहा होगा 37 प्लस थीटा प्लस 8 बराबर 90 रहा होगा, यानी कि उधर चला जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, इधर घटा दोगे ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 8 7 15 और ये तुम्हारा कितना 45, ये कितना हो गया 45। अगर इसमें तो 37 और थीटा हमारा कितना 8 7 15 45, ये कितना रहा होगा, थीटा बराबर कितना रहा होगा 45, थीटा बराबर कितना रहा होगा 45, यहाँ कितना रहा होगा 45। तो ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, एक बार चीजें समझनी पड़ेगी। एक बार फिर इसको देख लो, ए प्लस बी 90 यानी कितना का तुम्हारा 37 प्लस थीटा प्लस 8 बराबर 90, ये कितना आया, इसका इसका करोगे, इसका कितना आया थीटा, थीटा बराबर कितना है 90 माइनस 45, यानी थीटा बराबर कितना है 45, थीटा बराबर कितना है 45। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के कैसे बनेंगे, क्या इनका अप्लाई हम कहाँ चीजें अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज हम इससे क्वेश्चन करवाते हैं। इनको इनका स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बढ़ो। अब इसमें क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन लिख के लाए, उसमें करना क्वेश्चन कैसे क्या करना सकता है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फ्री में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, sec स्क्वायर 29 माइनस cot स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस cosec स्क्वायर 30 का मान बताइए। sec स्क्वायर 29 माइनस cot स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान, ये चीजें फ्री में 2019 में आए हुआ सवाल है। तो बेटा ये बताइए, अब देखो, अब आपने देखा इसका सम कितना है,
इसका सम कितना है, इसका सम 90 है। तो अगर इसका सम 90 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अभी हमने लिखवाया था, अभी हमने आपको लिखवाया था tan a बराबर tan b। तो अगर सम कितना हो a प्लस बी 90 हो तो tan a बराबर क्या लिख सकते हो tan b, यानी कि tan b में क्या लिख सकते हो, जितने की कमी, यहाँ क्या लिख सकते हो इसमें भी आप यानी 90 में कितनी कमी है 29 की, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर 29। ये तुम्हारा हो जाएगा sec स्क्वायर 29 माइनस में, और ये वही फार्मूला आ गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया 1। अब तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी बेटा शॉर्ट में, तुम बच्चे नहीं रहे, ये सब कॉन्सेप्ट हटाने पड़ेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, दिमाग की बत्तियां खोलनी पड़ेगी, सब कुछ पॉसिबिलिटी है, तब इस क्वेश्चन के अप्रोच को समझ पाओगे। ये कितना 1, तो इसको हो जाएगा 1। अब इसका कितना साइन का मान, साइन 60 का मान कितना √3 यानी इसका हो जाएगा 3/4। ऐसे आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका देगा cosec 30 का मान कितना होता है 2, तो 2 की जगह 4, यानी इसको लिख सकते हो 5/, इसका आंसर कितना इतना आ गया। अब ये देखो इनका अप्लाई करके क्या, अगर बेसिक में करोगे तो कहाँ 90 माइनस क्या लगाओगे, इसे करते रहोगे वही चीज करोगे ना, तो तुम्हें वो चीज करनी है। अगर आप इसको करते तो इसको क्या करते, इसको करते cos 90 माइनस थीटा, यानी कि ये लाते तब एक तब्दीली की हो जाती। तो इन कुछ कॉम्प्लीमेंट है, इनको तुम अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारो और इनको अप्लाई करना सीखो। आज हम सबसे 10 से 15 सवाल इससे खुद करवाएंगे, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सेट होती चली जाएंगी। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया हो, क्वेश्चन नंबर 2, cosec स्क्वायर 67 प्लस sec स्क्वायर 67 माइनस cot स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 23। अब समझो चीजों को, देखो अगर इसका तुम किसको किसको छेड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, तो तुम्हारे ना दिमाग में आने की, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें क्या मिले 90 मिले, तो अब हमने देखा था 90 अगर मिल रहा हो तो tan ए बराबर क्या लिखते थे, tan बी लिखते थे। तो tan बी जो लिखते थे, tan बी लिखते थे तो tan बी तो लिखा था, बी में कितनी कमी आ रही थी, इसको आप क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर 67 लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ये किसके बराबर जाना चाहिए, इसको cot के बराबर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर 67, और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो tan स्क्वायर 57। तो तुमने यहाँ से क्या देखा, तुमने देखा कि cos का कॉम्बिनेशन इससे मिल रहा है, हमने यही तो लिखवाया था tan ए बराबर, यानी चीजें क्या लिखवाया tan ए बराबर tan बी। तो अब इसको तुम इसकी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट देखा 90 बना, इसका कॉम्प्लीमेंट देखा 90 बना, तो इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 67, ये किसका कॉम्प्लीमेंट, इसका माइनस cos स्क्वायर 67, ये किसका कॉम्प्लीमेंट बना, प्लस sec स्क्वायर 67 माइनस tan स्क्वायर 67। अब तुम्हें लिखना नहीं है, या सोच में आनी चाहिए कि तुमने इसका कॉम्प्लीमेंट देखा, ये 1 बना, ये 1 बना, और ये 1 + 1 कितना हो गया 2। जब ये तुम्हें लिख के सजा के चीजें नहीं करनी, ये तुमको लिख कर और सजा कर चीजें नहीं करनी। हमने कहा ना, इनको लिख कर आप नहीं कर सकते। अब ये कहोगे ये कंडीशन है, इस कंडीशन को सबसे पहले ही लिखवा दिया तुमने कि tan ए बराबर क्या होता है cot b, कॉट भी होता है ना, तो यदि tan एक इक्वल क्या आ सकता है, कॉट भी आ सकता है, साइन इक्वल क्या आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, सेक इक्वल क्या आ सकता है, कॉसेक भी आ सकता है। तो ये चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी बेटा, इनके डिक्टो सवाल ऐसे ही पूछता है। वैसे जाओगे 90 माइनस थीटा करोगे फिर चीजें वही करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ना कि सवाल तो हर आदमी लगा देगा, कौन सवाल लेगा बताओ, कक्षा 5 7 8 10 से नीचे की मैथ है टोटली, कहीं ऊपर कुछ भी मैथ नहीं, कहने कोई कुछ भी कहता, 10 से नीचे कंपटीशन हमारा 10 से नीचे, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हो, आज हम प्रैक्टिस पे ज्यादा करवाएंगे। cosec 75 प्लस थीटा माइनस 15 माइनस थीटा इनका माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस cot 35
35 माइनस थीटा, तुमसे कह रहा है cosec 75 प्लस थीटा माइनस sec 15 माइनस थीटा माइनस tan 15 का थीटा। तो अभी तुमने कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है, हमने कहा था यदि कभी अगर 90 कोणों का योग कितना हो 90 हो तो तुम्हारा क्या होता है साइन ए बराबर क्या लिख सकते हो cos b, ऐसे tan ए बराबर क्या लिख सकते हो cos b, ऐसे sec ए बराबर क्या लिख सकते हो cosec b। तो बताइए ये चीज इसके बराबर आ सकती है, ये चीज इसके बराबर आती है, ये कट गया यानी इसके बराबर, और ऐसे ये क्या होगा ये चीज इसके बराबर क्योंकि 90 है ये इसके बराबर है तो प्लस माइनस में कट जाएगा, इसका मान कितना होगा 0। ये वही कंडीशन थी बेटा, हमने जब कहा था कि अगर a प्लस बी 90 a प्लस बी 90 मिला तो साइन ए माइनस कॉस ए कॉस बी बराबर 0। फिर एक बार लिख रहे हैं tan a माइनस cot b इक्वल टू 0, sec a माइनस cosec b इक्वल टू 0। ये वही कंडीशन है। तो आपने देखा कि एक प्लस यानी कितना 90 मिला, 90 मिला यानी ये चीजें आपस में कटनी चाहिए, ये कटोगे 0 आ जाएगा। तो ऐसे यानी तुम्हारे इसका बना tan a cot b का मान कितना आ गया 0। तो तुम्हें ये कंडीशन याद रखनी है, अगर कंडीशन नहीं याद रखोगे तो इन क्वेश्चनों में करते करते परेशान हो जाओगे, फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकल आएगा। तुम्हें कंडीशन पे काम करना। आज सिर्फ हम पूरी क्लास जो लेने वाले हैं सिर्फ a प्लस बी 90 पे लेने वाले हैं, पूरी क्लास इसी पे, सारे क्वेश्चन आज हम इसी पे करवाएंगे। जितने क्वेश्चन करवाओ ये क्वेश्चन फिर देखो, जितने आज क्वेश्चन खुद नोट करके लाए अच्छे से क्वेश्चन को नोट करके लाए ताकि तुम्हें प्रैक्टिस करने का अच्छा होगा। tan स्क्वायर 48 अंक माइनस cosec स्क्वायर 42 प्लस cosec 67 प्लस थीटा माइनस sec 23 माइनस थीटा। तो अब तुमने यहाँ देखा कि ये कितना सम कितना मिला 67, ये कितना 90 मिला, तब ना अगर 90 मिला तो अभी जस्ट कंडीशन में लिखा कि इसका मान कितना हो गया 0, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे आओ, ये तुम्हारा 10 की पावर कितना 48 माइनस cos की पावर कितना 42। तुम इसको किसको बदल सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, हमने कहा था इसके बराबर क्या लिख सकते हो tan ए बराबर cot b, यानी अगर सम 90 है जिसका नब 90 मिला इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cot स्क्वायर 42 यानी 90 में घटाओ cot का 42, ये आ गया माइनस cos स्क्वायर 42। ये तुम्हारा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस tan cot स्क्वायर थीटा वाला कितना 1। तो ये पहले अगर दिखाएगा अगर ये तुम्हारा माइनस का आंसर कितना आ गया माइनस का 1, आंसर कितना आ गया -1। अब ये किसी किसी के ऊपर ऊपर उड़ रहा होगा तो बेटा समझना पड़ेगा, दिमाग की बत्तियां खोलनी पड़ेगी, यही इसकी पॉसिबिलिटी है। क्या करोगे बताओ, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जितना काम था उतना हमने समझाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, अभी भी समझाएंगे। जूझना तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हें ही सब करना पड़ेगा क्योंकि नौकरी तुम ही पाओगे। बस हम लोगों का काम क्या, हम टीचर लोगों का काम थोड़ा सा गाइड करेंगे, गाइड करेंगे उसमें अप्लाई करना है किस प्रकार से चीजें क्या होंगी। अब आइए इसमें एक थोड़ा अब नए थोड़ा कॉन्सेप्ट की यानी एक प्लस बी हमने बहुत सवाल करवाने तो हजारों सवाल करवा सकते हैं, मगर उसके लिए थोड़ा अभी हमें किसी सवाल लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके पास दिया हो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 और प्लस डैश डैश आपका जा रहा हो साइन स्क्वायर 89 का मान ज्ञात कीजिए, क्या साइन स्क्वायर 89 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए साइन स्क्वायर 1 एंड साइन स्क्वायर 3 एंड साइन स्क्वायर 89 डैश डैश, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बेटा तुम क्या करो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करो। हम तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, बहुत जल्दी उसकी क्लास लेने वाले हैं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अब नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके लिए फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला होता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंस प्लस 1, यानी यल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। जैसे हम आपसे कह दें, एक एग्जांपल समझना, जैसे हम आपसे कह दें 2 4 6 10 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो तुमने देखा कि अंतिम पद कौन सा जा रहा है 10, यानी 10, प्रथम पद कौन सा है 2, डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 2 का बटे 2 प्लस 1 यानी कितना 4, 4 प्लस 1 करोगे टर्म कितने आ गए 5, फिर भी आप देखोगे तब भी 5 आएंगे, ये आ जाएगा 6, ये 8। देखा तुमने नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 5। तो ये चीजें तुम्हें यहाँ पे क्या सीखा, तुमने ये सीखा
ये तुमने यह सीखा कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म निकालने हो तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, डिफरेंस कितना +1, तो इसका नंबर ऑफ टर्म जब निकालोगे अंतिम पद कितना 89 निकाला, 89 माइनस 89 प्रथम, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा प्रथम पद है बटे कितना, डिफरेंस कितने का चल रहा 2 का, 2 का डिफरेंस, अब कितना चल रहा +1, यानी कितना आ गया 44 +1, टर्म कितने आ गए 45। इसमें टर्म्स कितने होंगे टोटल, टर्म्स कितने होंगे 45। अब बताइए, ये बताओ टर्म्स कितने 45 में ये बताओ कि इसके बीच में कौन आया होगा, 1 के बाद 3 के बाद 5 यानी कितना 7, इसके बीच में एक पद आया होगा 45 जो पद आया होगा ये ऐसा पद होगा इसका कोई पेयर नहीं होगा। पेयर तुम देख रहे हो, जोड़े में चीजें अच्छी लगती हैं, चाहे किसी का जोड़ा हो, चाहे जुगल जोड़ा हो या किसी का जोड़ा हो, जोड़े में सब चीजें अच्छी लगती हैं। आप देख लो इसका एक पेयर कितना 90 बन रहा, इसके बाद ऐसे जाओगे इसके बड़े कितना 87 आ रहा, इसका एक पेयर बनेगा, ऐसे क्या पेयर बनते चले जा रहे हैं। तो आपको पता चला नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 45, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 45, और इसके बीच में एक आएगा साइन 45, उसका पेयर बेचारा वो क्या है अकेला। जैसे यहाँ लिखा होगा साइन 45 है तो इसके पहले कौन आएगा साइन 43, इसके पहले कौन आएगा ना साइन 47, तो तुमने देखा इसका तो सम 90 हो गया, मगर ये बेचारा अकेले बचा, इसको भी कुछ मिल जाता तो इसका भी घर बस जाता, इसका घर नहीं बसा क्योंकि ये अकेला है, अकेले लोगों का घर नहीं बसता, घर बसता है तो पेयर में। तो तुमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने 45, पेयर टोटल अब कितने बचे, अगर 45 तो तुमने बाहर कर दिया तो 45 में क्या रहा होगा, मान रहा होगा साइन स्क्वायर 45 और 44, अब कितने बचे 44 में पेयर कितने बचे बेटा, 44 में पेयर बचे कितने 22, क्योंकि एक पेयर में 2 ही लोग तो होते हैं, तो 44 लोग थे पेयर में 2 लोग, यानी कितने बचे टोटल कितने 22 तो तुमने देखा अभी ये बाहर है तो उसको भी साथ लेना पड़ेगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, ये जाएगा 22.5, इसका मान कितना हो गया 22.5। तो तुमने यहाँ सीखा कि चीजें कहाँ में चलेगी पेयर में, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फिर देखो कि इसमें पेयर कितने कितने बन रहे हैं, पेयर 90 इसमें बना 87 इसके पड़ जाएगा तब भी सब बनेगा 90, तो तुमने देखा जितने पेयर बने थे और ये बीच में 45 जो आया उसका पेयर नहीं बना था, जिसका पेयर नहीं बना उसको अलग कर लिया हमने, और फिर देखा कि कितने 44 लोग, 44 में से 22 पेयर बने और साइंस का 45 का 1/2 यानी कितना गया 22.5। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे कह दे इसमें ये बताइए cos स्क्वायर 1 का मान प्लस cos स्क्वायर 12 का मान डैश 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 डैश, ये तुम्हारा जाएगा cos स्क्वायर 89 का मान। अब कितने कितने का सिस्टम चल रहा है आप देख लो, तो कितने कितने का सिस्टम, ये डिफरेंस कितने का 1, तो जब देखा तुम्हें डिफरेंस कितने कितने का 1, तो जब डिफरेंस कोई है ही नहीं, जब कुछ बराबर बराबर चले तो टर्म कितने होंगे 89, जैसे हम पहले 1 से 3 तक कितने टर्म होंगे, तो जितने लास्ट रहेगा उतने टर्म होंगे, तो अभी जब डिफरेंस कोई बराबर बराबर यानी कि कुछ भी गैप नहीं आ रहा ज़्यादा चेंज कर रहा है, कितना टर्म कितने 89, इसमें टर्म कितने 89, टर्म कितने 89। अब ये बताइए टर्म्स आपके 89 में से पेयर फिर वही बीच वाली बात फंसी होगी, इसके पहले कौन आएगा 45 जो आया होगा बेटा, 45 तुम्हारा जो आया होगा। अब तुमने देखा कि इसमें अब टोटल लोग बचे कितने 88 के बाद लास्ट में कितना होगा 1 वाला होगा, तो इसके पेयर कितने बनेंगे, पेयर इसका कैसे बन रहा, फिर इसका इससे बनेगा 88 यानी कितने, इसके टोटल कितने बने पेयर 44 प्लस, अब कौन बचा होगा cos स्क्वायर 45, यानी कि cos स्क्वायर 45 का पेयर किसी के साथ है, जब पेयर किसी के साथ है तो अकेला रहेगा, यानी 44 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 44 1/2। ये आंसर, इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछता है वो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इससे एग्जैक्ट सवाल मेंस में अभी 28 तारीख को मेंस होगा, देखना एग्जैक्ट सवाल तुम्हारा पूछेगा, सीजीएल सीपीएल ऐसे हैं जिस एग्जाम में जाओगे नए सवाल, अगर तुम यूपी के एग्जाम में हो उससे छोटा सवाल पूछेगा इसी टाइप का पूछेगा जरूर, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे गिरा देता है। अगर अब आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर 15 का मान, साइन स्क्वायर 10 का मान और डैश डैश क्या देगी आपकी साइन स्क्वायर 90 का मान, तो आप सबसे पहले इसमें देखोगे टर्म्स कितने हैं,
टर्म्स निकालने के लिए अब तुम डायरेक्ट निकालना सीखो। टर्म्स निकालने के डायरेक्ट कितने टर्म्स बने? 18। कैसे? अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? नहीं 18 टर्म्स बने। 18 टर्म्स में तुमने देखा कि एक टर्म और बीच में होगा, वो कौन सा होगा? ये जो 45 का पेयर नहीं बनना होगा किसी से, ये 45 जिसका जिसका मान फिक्स होता है उसका पेयर नहीं बनेगा वो उसका। एक ये 45 और लास्ट में ये भी तो बचेगा, यानी कि तुम्हारे पास पेयर कितनी बन रहे? 16 पेयर बन रहे हैं, यानी 16 वो बन रहे हैं। इसके बाद बचेगा साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90। अब इसमें पेयर कितने बचे? इसके पेयर बने 8। 8 पेयर, इसका मान कितना? 1/2। और इसका मान कितना? 1। इसको का बच्चे यानी कि 1/2। इसका आंसर कितना? आप कहोगे टर्म इसमें कैसे आप कोई भूला हुआ टर्म, तो टर्म अगर नहीं निकाला तो बेसिक निकालो, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस 5 और बटे कितना चल रहा? 5। अब प्लस 1 किया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 85 अपॉन यानी कि प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा 17 और प्लस 1 करोगे टर्म कितने? 18। आप वैसे भी टर्म निकाल सकते हो, मगर कुछ चीजें एक साथ नहीं, पता नहीं कौन चीज को कहाँ पे किस स्मार्ट वर्जन से अप्लाई करना है ताकि ये क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। एक दो क्वेश्चन और अच्छे से करवाती है। आप देखो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसे आपको करें 10 7 इंटू 10 11 10 29 10 30 10 45 10 67 10 79 10 83। अब तुमने देखा, अब तुमने क्या देखा? यहाँ तुमने देखा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, तो तुम्हें सबसे पहले देखना कि सम कहाँ 90-90, जिसमें 90-90 मिलता है वो आपस में कटेगा। क्यों? हमने तुम्हें बताया था कि क्या होता है tan A इंटू tan B क्या होता है? अगर कभी इस A प्लस बी इक्वल टू क्या हो? A प्लस बी इक्वल टू अगर 90 है तो tan A इंटू क्या होगा? tan B बराबर क्या होता है? tan A इंटू tan B बराबर क्या होता है? 1 होता है। ऐसे तुमने देखा कि इसका कितना 90, इसका 7 मिला, ये कितना कटा? ये कितना से 11, इसका कितना हो गया? ये भी कट गया। इसका कितना मिला? ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ tan 30 इंटू tan 45। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 tan 45, यानी आंसर कितना गया? 1/√3। बेटा इसमें चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन है तुम्हें इस नियम को फॉलो करना है। अगर A प्लस बी कभी मिला तो जितनी कंडीशन हमने स्टार्टिंग में लिखवाई थी उन कंडीशनों को अपने दिमाग में रखना, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नोटिफिकेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। और आपको पीडीएफ वगैरह इनकी वहीं मिलेगी। पीडीएफ में एक साथ डलवा दूंगा इनकी पीडीएफ, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस एक साथ कर सके। आंसर भी डलवा दूंगा, और आपको अब शाम को मिलेगी प्रेपीएनसी परमिशन कम्युनिटी सेकेंड क्लास। ऐसे रेगुलर में 2 क्लासें आपको देता रहूंगा। पूरी मैथ में ऐसे ही खत्म करूंगा, पूरी मैथ एक बार में यूट्यूब पे अच्छे से खत्म करूंगा। बस आपका सपोर्ट और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।